जो साथियों, हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार मैं पुनः उत्तर प्रदेश की क्लास लेकर आया हूँ और इसमें हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश कृषि। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे यूपी कृषि। क्या पढ़ेंगे? यूपी कृषि पढ़ेंगे और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और ये काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। जैसे आपके PCS एग्ज़ाम हो गया, RO हो गया, ARO हो गया और यूपी पुलिस, यूपी SI, यहाँ पर जहाँ पर यूपी के एग्ज़ाम होंगे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को हम हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश को कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस संस्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का, ना कि देश का। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद हमारा कहाँ उठा है? तो आप बताएंगे गोरखपुर में। कहाँ पर बेटा? गोरखपुर में। लेकिन अगर पूछता भारत कृषि अनुसंधान परिषद, अगर भारत का पूछता तो आप बताते दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली। लेकिन ये उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है बेटा? तो आप बताएंगे लखनऊ में। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ है? 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में? तो आप बताएंगे ये 2017 में, जब योगी आदित्यनाथ सरकार बनी उन्होंने इसका गठन किया। तो इसका मिसलेनियस देखते हैं थोड़ा, क्या है इसके कार्य। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया, जिसका उद्देश्य 2022 तक कृषकों की आय को दुगना करना था। तो आप बताएंगे क्या इसका उद्देश्य था? किसानों की आय दुगना करना था, किंतु किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। इस आयोग के अध्यक्ष कौन? यूपी आदित्यनाथ थे, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ थे। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों, मतलब कि बहुत से कृषि कार्य करवाकर और लोगों की आय बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप बताएंगे भारत में गन्ना उत्पादक सबसे बड़ा हब है। ये तो ऑलरेडी क्या है, गलत है कि सही है? भारत में गन्ना उत्पादक सबसे बड़ा हब, सबसे बड़ा हब वर्तमान में देखा तो ब्राज़ील, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन। भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादन प्रदेश है, तो ये बात सही है यहाँ पर। भारत में चावल सबसे बड़ा उत्पादक है? नहीं, ये चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है यहाँ पर वर्तमान में, चीन है। और गन्ने का सबसे उत्पादक ब्राज़ील है बेटा। क्या है? ब्राज़ील। आज देखोगे तो ब्राज़ील है गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक। तो यहाँ पर केवल दो सही है, लेकिन तब के अनुसार सही था, लेकिन वर्तमान में इसका केवल आंसर ये होगा। ओके, इसका मिसलेनियस देख ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश दूध और गन्ने के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, जबकि चावल में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सॉरी, मुझे लग रहा है यहाँ पर मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पर भी सही हो जाएगा। भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक यूपी है अपना, ये बात सही। दूसरे नंबर भारत। भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादन तो वर्तमान में तो राजस्थान है फिर यहाँ पर, लेकिन उस क्वेश्चन के अनुसार तब था। और चावल का उत्पादन सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल है, तो भी तो ये उत्तर प्रदेश में सही बैठता है, ये राजस्थान में सही बैठता है और ये पश्चिम बंगाल में सही बैठता है। ओके, उत्तर प्रदेश में दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, जबकि चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान है। लेकिन वर्तमान में दूध उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, आप ध्यान रखिएगा, जो धोखा हो जाए। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा हुई है। तो आप बताएंगे 2010, 2014, 2018, 2020? 2014। और एक हमारा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला है? बांदा में भीमराव अम्बेडकर के नाम से, एक कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से, एक फैज़ाबाद में है जैसे अयोध्या का, एक मेरठ में है। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुआ। ओके, तो आप ये क्वेश्चन अब इधर देखते हैं। अब हम थोड़ा बात करें, देखो कृषि पशुपालन का चैप्टर का नाम था, मैंने बताया भी था, तो इसी से हमको संबंधित पढ़ना। ओके,
अब आप बताइएगा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, उद्योग मंत्रालय एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में मिलान करना है। उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, कहाँ का कहाँ किस लिए फेमस है, तो आप बताइएगा ये कौन सा क्या फेमस है, बताइए। तो उत्पादन क्रम आपको बताना है तो आप बता सकते हैं, मैं बताइए आप। तो देखेंगे लहसुन के उत्पादन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन है, तो आप बताएंगे मैनपुरी। जबकि प्याज उत्पादन में गाज़ीपुर को शामिल किया गया है, और हल्दी के उत्पादन में, मिर्च के उत्पादन में देवरिया, और हल्दी के उत्पादन में ललितपुर। ओके, तो आप इसका डिटेल देख लीजिए। मैंने बताया कि लहसुन का उत्पादन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। प्याज को गाज़ीपुर, मिर्च को देवरिया, हल्दी को ललितपुर शामिल। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल के सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर, तो आप बताएंगे अपना उत्तर प्रदेश प्यारा। कौन है? उत्तर प्रदेश। बिहार, पंजाब, हरियाणा नहीं है, लेकिन अगर प्रति घनत्व पूछा जाता तब पंजाब होता। तो दिए गए राज्यों में ट्यूबवेल नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार लगभग 75% है। तो आपसे पूछे कि लगभग 75% नलकूप या समरसेबुल से सिंचाई होती है, जबकि नहरों से 15.2% होती है, जबकि कुआं द्वारा 8.8% होती है। तालाब और झीलों, पोखर या झील। तो आप याद, पहले स्थान पर नलकूप, दूसरे में नहरों, तीसरे में कुआं। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन अगला। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है, तो आप बताएंगे 5 ग्राम। कितना? 5। उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति उपभोग ग्राम कितना है, तो आप बताएंगे 5%। ओके, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है, कनाल से या मरला से या बीघा या, तो हमारे यहाँ बीघा चलता है, हर जगह का बिस्वा 20 बिस्वा का लेकिन मानक है हमारे यहाँ पर। तो ये देखो पीछे पूछा गया कि बीघा उत्तर प्रदेश साधित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत है, और 1 बीघा 20 बिस्वा का होता है, और 1 बिस्वा 20 बिस्वांशी के बराबर होता है। तो अगर पूछे आप 1 बीघा कितने का होता है, 1 बीघा 20 बिस्वा कितना होता है, 20 बिस्वा, 20 बिस्वा, और 1 बिस्वा बराबर होता है, 1 बिस्वा बराबर 20 बिस्वांशी, बिस्वांशी क्या, बिस्वांशी, और 1 बिस्वांशी बराबर, आगे देख लीजिए, 1 बिस्वांशी बराबर होता है, बिस्वांशी बराबर 20 कचवांशी, 20 कचवांशी, कचवांशी, और 1 कचवांशी बराबर 20 उनवांशी होता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो आपको बताना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, मतलब सब्जी कौन सुमेलित है, तो ये सब्जी वाला ही हमारा क्या है, क्योंकि आई वेजिटेबल मतलब वी मतलब वेजिटेबल, और यह है कहाँ पर, यह बेटा वाराणसी में, वाराणसी में है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, तो ए नंबर गलत। पल्स वाला, पी मतलब पल्स, कहाँ पर, कानपुर में है। और वे पशु वाला इज्जत नगर बरेली में है। और इसके बाद GFR चारा अनुसंधान ग्रास वाला FGR तो झांसी में है। ओके, तो आप याद रखिएगा, जब देख लेते हैं थोड़ा हम लोग ग्रास में। तो IVIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस मतलब दाल से संबंधित का कानपुर में है। IIVR इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का इज्जत नगर बरेली में है। और इंडियन ग्रासलैंड एंड फायर रिसर्च का बेटा झांसी में। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन मिलाने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ये देखो UPSC में पूछा गया, AFRO में, UPCR लखनऊ में है, IAR कहाँ, नई दिल्ली में, IVR वेजिटेबल ये भी कहाँ है, ये कहाँ, कानपुर में नहीं है, तो कहाँ पर है बेटा, तो इसका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मिसलेनियस देखते हैं, आ जाओ, देखो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद UPCAR, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान काउंसिलिंग एग्रीकल्चर लखनऊ में, मैंने भी बताया भी है। IAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इंडियन की बात हो रही, तो ये दिल्ली में है। IVR इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का उत्तर प्रदेश के बरेली इज्जत नगर में है। NDIR नेशनल डेयरी करनाल के हरियाणा में बेटा, करनाल हरियाणा, और इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। कभी तो 1923 में, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ही आपके आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं।
पहला केचुआ बीज बैंक का जहां स्थापित होने जा रहा हुआ है। मतलब केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है, और जब ये मिट्टी में रहता है, मिट्टी को क्या करता है, उसकी नमी बढ़ा देता है, उसे उपजाऊ बना देता है। तो ये कहाँ, इज्जतनगर के बरेली में। कहाँ पर, इज्जतनगर के बरेली। पहला केचुआ बीज बैंक इज्जतनगर के बरेली में स्थापित होगा। ओके, ये बीओ में पूछा गया था, विकासखंड शिक्षा अधिकारी में। अगला क्वेश्चन बेटा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। मतलब अन्ना पशु की बात हो रही है। अन्ना जो आवारा पशु होते हैं, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत मात्रा में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, इसलिए वहाँ ये बहुत समस्या है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में अन्ना प्रथा उस क्षेत्रीय कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश का बेटा बुंदेलखंड क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर ये समस्या बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर, ये देखो मैंने बताया भी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास, मतलब चैत का जब फसल कट जाती है, अभी कट रही ना, कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, खेत खाली हो जाते हैं। खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को, खुला जानवरों को छोड़ दिया जाता है, और ये अन्ना प्रथा बुंदेलखंड कृषि क्षेत्र एवं वानिकी के लिए काफ़ी अभिशाप। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन रहा हमारा जी बेटा। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। तो आप बताएंगे कृषि क्षेत्र को। इसको कृषि क्षेत्र को उद्योग से तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय, उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय। अगला, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या 59.3 है, जो लोग कृषि से संबद्ध हैं, और इसमें 29% कृषक हैं और 30% कृषि श्रमिक, मतलब किसान हैं, और 30% उनमें काम करने वाले लोग हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो आप बताएंगे कृषि क्षेत्र। दूसरा क्या बताएंगे, तो हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित, सर्वाधिक लोग काम करते हैं। तो इसमें कुल कर्मकारों में सर्वाधिक 59.3% लोग कृषि में ही कार्य करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा, यूपी में प्रमुखतः तिलहनी फसल क्या है। तिलहन मतलब तेल वाली कौन है, तो हमारे यहाँ सरसों और लाही तोइया होती ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। आप जहाँ चले जाओ, लाही तोइया बहुत भयंकर मात्रा में होती। सूरजमुखी कर्नाटक में खूब होती है भाई, ये याद रखना। तो उत्तर प्रदेश की कृषि प्रमुखतः तिलहनी फसल, राई और सरसों हैं। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनकी वनस्पति तेल का उत्पादन करती है। किसका बेटा, तेल का उत्पादन करती है, तो आप याद रखिएगा। जिसमें तिल, सरसों, राई, मूंगफली, सूरजमुखी भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की शुरुआत की गई थी। ओके, तो आपसे पूछ सकते थे कि पीत क्रांति या पीली क्रांति के समय तिलहन पर। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध, तो आप बताएंगे लखनऊ। लखनऊ का मलिहाबाद, लखनऊ में एक जगह पड़ती है बेटा मलिहाबाद, जो और नवाब ब्रांड से पूरी दुनिया में बिकता है, नवाब ब्रांड से मलिहाबाद। ओके, अब थोड़ा इसका पढ़ लेते हैं, थोड़ा इसका मिस लेंगे। उत्तर प्रदेश को लखनऊ जनपद दशहरी आम के सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेत जीआई टैग का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। एक अलग और सुगंध का कारण इसे दशहरी आम की विशेष पहचान होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का प्रमुख उद्देश्य क्या है। उत्तर में राज्य खेती का क्या उद्देश्य है, तो आप बताइएगा कि शोध कार्य, बिल्कुल सही है। बीज के गुणन कार्य, बिल्कुल सही। प्रदर्शन कार्य, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसके आंसर। ओके, ये पूछा गया था क्वेश्चन, ये देखो इसका वो मिसलेनियस। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुण कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त बीज एवं उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि उद्देश्य शामिल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो हम रैपिड फायर में चलेंगे बेटा, तो आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में से किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है। और बेटा अगर क्लास अच्छा लगा, अगर मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे यार, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, करिए यार, लाइक भी कर लो मित्र। कम से कम एक भारतीय के लिए इतना तो आप कर सकते हैं ही हैं, भारत के लिए, भारत के वासियों के लिए। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत
उत्तर प्रदेश किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक? क्या मुझे निम्न में उत्तर प्रदेश किस फसल चक्र, मतलब फसल चक्र मतलब कि एक फसल बोओ फिर कट जाए, दूसरा हुआ फसल बोओ, तीसरा हुआ। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस का धान गेहूँ, हम धान गेहूँ बहुत भयंकर हो जाता हमारे यहाँ। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का क्रम उगाया जाना उर्वरता शक्ति को कम से कम ह्रास हो और फसल चक्र कहलाता है। उत्तर में धान गेहूँ फसल चक्र ज़्यादा चलता है, तो आप याद रखिए ये हमारे यहाँ ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, ये है, ये क्या करें, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का या चीनी कटोरा क्यों कहा जाता है? आप बताना है आपको। तो उत्तर में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, बिल्कुल सही। उत्तर में गन्ना अभियांत्रिकी मतलब शिक्षा संस्थान है, बिल्कुल सही है। कहाँ पे है तो आप बताएंगे। चीन अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ पर है तो आप बताएंगे कानपुर में। और गन्ना अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है हमारा? लखनऊ में है। उत्तर में चीनों की मिलों की सर्वाधिक संख्या, बिल्कुल नहीं, ये कहाँ? एमपी में भाई, महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या तो आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलते इसका थोड़ा देख लेते हैं। चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में, ना कि उत्तर प्रदेश में। चीनी मिलों की संख्या का अनुसार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान मैंने कहाँ बताया? लखनऊ में। जबकि अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइएगा, ये यूपी पीसीएस के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही उत्तर के चयन की जो नीचे दिए गए प्रश्न। मध्य प्रदेश में भारत की गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो आप बताएं क्या ये मध्य प्रदेश में सही है? उत्तर में भारत की भैंसों की सर्वाधिक, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में सही है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या है, भेड़ सर्वाधिक ना, राजस्थान में, बिल्कुल सही। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा गलत। कौन? चौथा। सही कौन होगा? उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक भैंस है, ये सेकंड सही है। और हमारा कौन सा सही? भारत में गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? भैंसों की सर्वाधिक एक, और राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या। ये मुझे लगता है शायद 2-3 मुझे लग रहा है सही है। इसका मिसलेनियस देखना पड़ेगा हम लोगों को। 2-3 सही हैं जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये। लेकिन 2019 के अनुसार तो सही है, लेकिन इसके अनुसार गलत भी है, क्योंकि ये 2019 के अनुसार बता रहा प्रश्नकाल के दौरान ए विकल्प से। किंतु अब बदल गया, जो मैंने बताया कि 2019 की प्रकाशित 20वीं जब गणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों में गाय बैल का प्रतिशत 25.94%। राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल हो गया। तो मैंने कहा ना कि पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि पहले हुआ करता उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे स्थान, जबकि भैंसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश आज भी स्थान। ये सही है आपका। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश, ना कि राजस्थान में ऊँटों की सर्वाधिक संख्या है। ओके, दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान, जबकि राज्यों में मामले में उत्तर प्रदेश, ये गलत है यहाँ पर। अब राजस्थान हो गया बेटा, राजस्थान। अब राजस्थान आप सर्च कर लीजिए, राजस्थान है अब, तो ये भी ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपको पता होगा, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रतापगढ़ है उत्तर प्रदेश का, और आंवले में सर्वाधिक विटामिन होती है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कुंडा और कलाकार आंवले के फल के लिए पट्टी, और यहाँ पर इसका मुरब्बा बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? मतलब रबी नहीं, खरीफ। रबी में क्या होता है, खरीफ के कब होगी? तो आप बताएंगे जून और जुलाई महीने में। ओके, तो ये खरीफ की फसल की बुआई समय जून जुलाई और होती है। इसकी प्रमुख फसल ज्वार बाजरा और धान, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो झांसी में नहीं है, जबकि लखनऊ में है, मुजफ्फरनगर में, गोरखपुर, लेकिन यहाँ पर नहीं है। कहाँ? झांसी में नहीं है। उत्तर प्रदेश में झांसी में जानवरों की पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सक पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में है। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा, उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पैदावार सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन होता है, मसाले का केरल में होता है। अब तो केरल में एमपी हो गया मसाला। तिलहन का उत्पादन भी बदल गया, राजस्थान हो गया। दलहन का उत्पादन भी बदल गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खाद्यान्न उत्पादन में मैं थोड़ा इसको कर दूं तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश सबसे खाद्यान्न उत्पादन सर्वाधिक सबसे बड़ा है। ओके, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भारत के कुल खाद्यान्न का 18.89% अकेले उत्पादन करता है। ओके, और इसमें यह गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान रहता है उत्तर प्रदेश। और इसका पिपरमिंट या मेंथा आयल कहीं, मेंथा आयल में भी, और आम के उत्पादन भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन राजस्थान,
और उत्पादन में अन्न। तो आज बच्चों हमारी क्लास यहीं पर थी। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। आप प्यार बनाए रखिए और मैं इसी तरह आपको रैपिड फायर क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।